स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं अपने हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनको होली के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। ये बात एश्योर हो गई है और कंफर्म हो गई है। कहां से मिलेगी? स्टडी सेंटर पर जाइए, स्टडी सेंटर आपको डिलीवर करेगा। थोड़ा वेट करिए, और भी अपडेट्स आएंगे, हम लोग बात करेंगे। जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम दिया है उनका तो बाइक पोस्ट आएगा, और जिन्होंने पब्लिक एग्जाम दिया उनको स्टडी सेंटर से मिलेगा। थोड़ा वेट करो, और भी जैसे जैसे कंफर्मेशन आएगा, डिस्पैच की प्रोसेस वहां से शुरू होगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। एक बच्चे को कुछ आया कि हाँ ये चीज पोस्ट कर दी गई है। जब वो पहुंचा तो पता चला बुक्स था। अरे अभी एग्जाम दे दिया है, अभी बुक्स का क्या करेंगे? बुक्स सरकारी यही काम होता है। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है बुक्स नहीं पहुंचा। ये सही बात है कि 90% बच्चों तक बुक्स नहीं पहुंचता। मैं बोर्ड को भी यही लगातार बोल रहा हूं कि प्लीज ऐसा मत करो, टाइमली बुक्स पहुंचा दो ताकि बच्चा पढ़े। मगर सरकारी काम तो सरकारी काम है। ऐसे स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है, पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है, एनआईएस स्टडी मटेरियल पर जाओ, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, पूरा बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड करो, पढ़ाई चालू करो, वेट मत करो। अगर उसके अलावा भी कुछ चाहिए, रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, नीरज पब्लिकेशन और भी पब्लिकेशंस है, उनका देख लो। टॉप वालों का भी है, ऑल इन वन वालों का भी है, जिसका भी अवेलेबल है, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जिसकी लैंग्वेज पढ़ना इजी लगता है, कंटेंट मटेरियल ठीक है, आप उन्हें बाय करो और पढ़ना चालू करो, वेट मत करो। ओपनली क्यों करना पड़ता है? स्टूडेंट उस नाम से ढूंढ लेगा, इजीली उसको मिल जाएगा। मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल है उनसे पढ़ाई अपनी चालू करो, वेट मत करो। सबसे अच्छी बात है कि एनआईएस की खुद की पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, वेट मत करो। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि हार्ड कॉपी कब तक आएगी? हमने बोला होली के बाद मिलना चालू हो जाएगा। होली के बाद आप स्टडी सेंटर को अप्रोच करो। और जिन्होंने भी ऑन डिमांड एग्जाम दिया उनका डिस्पैच हो रहा है। जो एग्जाम बहुत पहले हो गए उनका डिस्पैच चालू हो गया है। ऑन डिमांड वालों की बाइक पोस्ट आएगी। पब्लिक एग्जाम स्टडी सेंटर है, वहां आएगा, तो ध्यान से थोड़ा वेट करो। होली के बाद ये आपको मिलना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको अपडेट देंगे। स्टडी सेंटर पर जैसे पहुंचती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्कशीट आ गई है, जाके कलेक्ट करो। थोड़ा वेट करो, हम इस सब चीजों पर बात करेंगे। जो स्टूडेंट अभी एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च अप्रैल का, आपको पता है कि 17 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। उसके लिए अपनी फाइल बनाना रेडी करो। फिजिक्स की फाइल, केमिस्ट्री की फाइल, 10th क्लास मैथमेटिक्स फाइल, साइंस फाइल, ये सारा बनाना रेडी करो और इनकी एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। टीएमए के मार्क्स की चिंता छोड़ो, आपने अपलोड कर दिया, आपका काम खत्म। वो कब तक मिलेगा? मई तक अपडेट होता रहेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप यहां से बाहर निकलो, आप यहां से सोचना बंद करो। आप अपने एग्जाम पर फोकस हो कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में 2 प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको देंगे, केमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल देंगे, बायोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल देंगे आपको। ये 10 के बाद, 10th के बाद या एग्जाम के 2 दिन पहले आपको ये चीज मिलेगा। फिजिक्स के 2 दिन पहले फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री के 2 दिन पहले केमिस्ट्री का मिलेगा, बायो के 2 दिन पहले बायो का मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस। आज हम लोग थोड़ी 10th क्लास की भी बात करेंगे। 10th क्लास साइंस का प्रैक्टिकल होना है, 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल होना है। कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल और कितना लिखना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो 10th क्लास का जो मैथ्स का प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का है। 10th का जो साइंस का प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का है। 5 मार्क्स पीसीपी से आएगा, 10 मार्क्स बचा। वो 10 मार्क्स में आपकी फाइल भी है, 2 प्रैक्टिकल भी है, वाइवा भी है। ये मिला के 10 मार्क्स होता है। पहली बात, 10th क्लास का प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना होता है। प्रैक्टिकल में अगर 15 के 15 मिल गए, प्रैक्टिकल का 15 से 15 मिल गया, असाइनमेंट की भी मार्क्स इसमें ऐड करो, 1/3 ऐड करो, पूरा ऐड नहीं होता, ध्यान रखना। जरा देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, बचा कितना? 85 का 20% असाइनमेंट है। 16 से 17 नंबर असाइनमेंट का है। वहां से 5 नंबर लेके आओ, 5 मार्क्स वहां से लेके आओ और प्रैक्टिकल के मार्क्स पकड़ो। प्रैक्टिकल में अगर 15 का 15 मिल गया, 5 मार्क्स वहां से मिल गया, 20। अब 13 मार्क्स अगर थियरी में लेके आए तो पास हो जाओगे, बशर्ते कि प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलते हैं। टीएमए के पूरे मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, ध्यान रखना। पासिंग में 5 मार्क्स टीएमए से उठाओ। प्रैक्टिकल में अगर 10 आ गए तो 10 5 15 हो गए। और चाहिए कितना? 33, 18 मार्क्स पे थियरी में लाना पड़ेगा। थियरी में 20 तक लेके आओ, कंफर्टेबल हो। उसके बाद प्रैक्टिकल का और 5 मार्क्स असाइनमेंट का मिला के पास होता है। 10th क्लास साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स, ये दोनों का एक ही रूल होता है। और
होम साइंस का भी सिमिलर ही रूल होता है। 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास होम साइंस, ये तीनों का एक ही रूल चलता है। 10th क्लास में पेंटिंग का क्या है, डेटा एंट्री क्या है। पेंटिंग और डेटा एंट्री में अगर प्रैक्टिकल में 33 दे दिया और थियरी में 0 हो गए तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि दोनों ओकेशनल टाइप के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत ज्यादा है। और 33 अगर दे दिया प्रैक्टिकल में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप स्टडी सेंटर से बना के रखो, प्रैक्टिकल सेंटर अलग आता है तो उससे भी बना के रखो, बातचीत करो, ठीक से बात करो और अपने हक में बात करो, कैसे करना वो आप डील करो। मगर 33 अगर 10th क्लास का पेंटिंग है और डेटा एंट्री है लगवा लिया तो आप थियरी में 0 भी तो भी पास हो जाओगे। इस चीज को समझो। हिंदुस्तानी म्यूजिक है, उसका भी वही कहानी है। हिंदुस्तानी म्यूजिक है, योग करके सब्जेक्ट है, वो भी वैसे ही है। तो ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ओकेशनल टाइप के सब्जेक्ट्स है, इजीली इसमें प्रैक्टिकल से भी पास होया जा सकता है। 12th क्लास बिल्कुल अलग चलता है। 10th क्लास प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल, मैथमेटिक्स के थियरी दोनों मिल क्लब हो जाएंगे और 5 मार्क्स टीएमए का भी क्लब हो जाएगा, कुल मिला के पास होता है। टीएमए का पूरा मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता, ध्यान रखना, सिर्फ 5 मार्क्स निकालो। उसके बाद 33 में से कितना बच जाता, 28 मार्क्स प्रैक्टिकल और थियरी मिला के साइंस में, 28 मार्क्स प्रैक्टिकल और थियरी मिला के मैथमेटिक्स में। अगर पा जाते हो तो पास। अगर 28 में से सपोज करो 28 में से 13 मार्क्स प्रैक्टिकल में आए तो 15 मार्क्स थियरी में लेके आओ और दोनों मिला के 28 करो, 5 मार्क्स टीएमए से लेके आओ। जिनका टीएमए नहीं है आपको 33 लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल और थियरी मिला के। हमने बात की थी कि आज जब मैं 10th पर फोकस करेंगे, 10th पर फोकस यही है, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के आपको पास होना है। 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना है। 10th क्लास का होम साइंस प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना है। 10th क्लास पेंटिंग प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना है। 10th क्लास थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही डेटा एंट्री ऑपरेशन में चलेंगे, मिला के अगर 33 लेके आए तो पास हो जाएंगे। कितना मार्क्स थियरी में लेके आते हैं, कितना प्रैक्टिकल में, वो आप देखो, आपको मिला के पास होना है। टीएमए के सिर्फ 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट होता है, किसमें, मैथमेटिक्स में, साइंस में। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल से रही है तो आपको थियरी में भर के मार्क्स लाना पड़ेगा। आपको कम से कम 26 मार्क्स हिंदी में लाना पड़ेगा, 26 एसएससी में लाना पड़ेगा, 26 इंग्लिश में लाना पड़ेगा। तो इस चीज को समझ के चलो। जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 26 मार्क्स थियरी में, 7 मार्क्स उसका टीएमए कंट्रीब्यूट। अब आप कहोगे यहाँ थियरी टीएमए का मार्क्स क्यों बढ़ा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 20 मार्क्स की टीएमए है। हिंदी में 20 मार्क्स का टीएमए, इंग्लिश में 20 मार्क्स का टीएमए, एसएसटी में 20 मार्क्स का टीएमए, थियरी कितने का, 80 का है। अब 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26। ध्यान रखिएगा 26 थियरी में लाना पड़ेगा, 7 मार्क्स टीएमए से आएगा, दोनों मिला के पास होंगे। मगर ध्यान रखना टीएमए के पूरे मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं आपको। 12th क्लास अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो, 10th क्लास अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो, उसके लिए प्रैक्टिकल डाउनलोड करो, एनआईएस स्टडी मटेरियल में जाओ, लैब मैनुअल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस, ये इनमें जो भी आपका सब्जेक्ट है डाउनलोड करो। उसमें 8 से 10 प्रैक्टिकल अपनी फाइल में लिखो। लिखते वक्त 2 प्रैक्टिकल ध्यान से भी याद रख लेना, कुछ ना मिले तो 2 प्रैक्टिकल लिख आना ताकि आप पास हो जाओ। ठीक है, ये मेरी सलाह है। और बाकी कुछ चीजें होंगी, लगातार आपको गाइड करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम में व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज दो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। ग्रेजुएशन में आप पास होते होते रह गए, ग्रेजुएशन आपका क्लियर नहीं हुआ, बीए क्लियर नहीं हुआ, बीकॉम क्लियर नहीं हुआ, बीसीए क्लियर नहीं हुआ, हम लोग आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटी में 1-2 साल क्रेडिट दिला देंगे। बाकी जो बचा हुआ एग्जाम है उसे आप क्लियर करोगे, हम लोग आपकी मदद करेंगे असाइनमेंट में, उसको पढ़ने में, स्टडी मटेरियल में, ताकि आप क्लियर कर सको और आपके लिए रास्ता थोड़ा हमवार हो सके। तो जो भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, डिप्लोमा की पढ़ाई है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई है, आपकी बीटेक की पढ़ाई बीच में छूट गई, हम लोग आपको मदद करेंगे। पैन इंडिया कहीं भी बैठे हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्रेडिट देती है। आप तीसरे साल में जाके फेल हो गए, 2 साल की क्रेडिट दे देगी, तीसरे साल में वापस से रिस्टोर हो जाओगे, वापस से आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। कैरियर बहुत जरूरी है, लाइफ में बढ़ना बहुत जरूरी है। कहाँ रास्ता रुक गया, हम लोग आपका रास्ता बनाएंगे, क्लियर करेंगे, मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।